बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने को लेकर हुआ विवाद। नगर परिषद, राजस्व एवं पुलिस प्रशासन मूर्ति को स्थापित करने की पूर्ण स्वीकृति नहीं मिलने के कारण थाने के सामने स्थापित नहीं करने दे रहा। छतरपुर जिले के हरपालपुर नगर में रविवार दोपहर 2 बजे करीब 2 सैकड़ा महिला पुरुष बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर बहुजन समाज व भीम आर्मी के नेतृत्व में गीता अहिरवार पूर्व जनपद सदस्य के द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर थाने में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। राजस्व की ओर से तहसीलदार रंजना यादव, नगर परिषद सीएमओ महादेव अवस्थी और नगर निरीक्षक पुष्पक शर्मा द्वारा भीम आर्मी व बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को समझाने में लगे रहे कि बिना परमिशन के बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को थाने के सामने लगाना उचित नहीं है, जबकि भीम आर्मी व बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष डीडी अहिरवार मूर्ति को वहां उठाने के तैयार नहीं थे। बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के सदस्य मूर्ति को थाने के सामने विवादास्पद पार्क से हटाने को तैयार नहीं थे। रात को 11 बजे तक राजस्व, पुलिस व नगर परिषद भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को समझाने में लगा रहा। जब बात नहीं बनी तो एसडीएम और एसडीओपी नौगांव हरपालपुर थाने में आए। रविवार दोपहर 2 बजे अचानक बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को रखे जाने और अचानक भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा मूर्ति को थाने के सामने विवादास्पद पार्क में रखे जाने के लिए खड़ा रहा, लेकिन विवादास्पद स्थिति देर रात तक बनी रही। दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। ये सब गलत है। हमारे नगर में जो जनप्रतिनिधि हैं या अन्य लोग हैं या हमारे वरिष्ठ समाज के लोग हैं, उनका नाम भी लेकर सबसे बड़ी दूसरी बात ये है कि बिना परमिशन के मूर्ति स्थापित की है, ये गलत है। इसमें 70% लोग यूपी के हैं, एमपी के कोई भी लोग यहाँ नज़र नहीं आया है। जो आज आनंद फानन में इस कल के प्रोग्राम को जानबूझ के विवादित बनाने की स्थिति से एक इन लोगों ने ऐसी षड्यंत्र जैसी कार्रवाई की। ऐसे लोगों पर तो FIR दर्ज होकर इन पर नियमानुसार कार्रवाई होना चाहिए। ये जो नाम लिखा है यहाँ पे गीता महेश अहिरवार, इसका क्या कहना चाहती है इस बारे में? हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि ये जनपद सदस्य रहे हैं, क्या इन्होंने जनपद सदस्यता के उसमें कभी प्रस्ताव पारित किया है इन्होंने कि हरपालपुर में या हमारे रगौली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति स्थापित की जाए? आज जो हमारे नगर में स्थापित कर रहे हैं, हमारी मूर्ति स्थापित की गई तो क्या आप उसे गलत है साहब? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी काम हो सर्वसम्मति से होना चाहिए। हमारे सभी अधिकारी हैं, पदाधिकारी भी हैं, इन सबकी सलाह लेकर के ये काम होना चाहिए था। जबकि यहाँ से रगौली 15 से 16 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल है। और मूर्ति की स्थापना हरपालपुर में हो रही है। हाँ। क्या रगौली गांव में अंबेडकर बाबा साहब की मूर्ति स्थापित है? नहीं, यहाँ पे नहीं है साहब, अभी कोई मूर्ति रगौली में नहीं है ना, रगौली में शायद है। मतलब अपना गांव छोड़कर शहर में राजनीति चमकाने के लिए बाबा साहब के नाम पे लोग राजनीति करना चाहते हैं। जगदीश जी, आप भी पार्षद रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, आप ये बताइए क्या ये उचित है? नहीं उचित, आपके नजरिए से क्या उचित नहीं है दोपहर में स्थापित कर दिया। इन समाज के लोगों को हम लोग यही चीज़ समझा रहे हैं कि बाबा साहब राष्ट्र के गौरव हैं, उनका इस तरीके से यहाँ पे स्थापना करना ये उचित नहीं है। और शासन की तरफ से जब इनका प्रस्ताव नगर परिषद से पास हो गया है और मैंने कलेक्टर साहब से भी बात की, 2 महीने के अंदर इनकी पूरी प्रक्रिया का फॉलो करके और साथ सम्मान बाबा साहब की स्थापना कराई। धन्यवाद सर। तो जे थे हमारे साथ है इसमें रगौली गाँव और आसपास के कुछ समाज के लोगों ने बिना शासन प्रशासन नगर पालिका को सूचना दी है। आज परम पूज्य डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना यहाँ पे की है, क्योंकि शासकीय भूमि में ये मूर्ति की स्थापना है। तो सभी को, जनता को, पुलिस प्रशासन की तरफ से ये निवेदन भी किया गया है, अपील भी की गई है, सुझाव भी दिया गया है कि हर वो अच्छा काम आस्था का जो कानूनी दायरे में हो, जो संविधान के दायरे में हो, जो विधिक दायरे में हो, वही अच्छा होता है। क्योंकि लोकतंत्र और डेमोक्रेसी है, जनता ही यहाँ पे सर्वोपरि है और जनता के कल्याण के लिए हमेशा शासन प्रशासन है। तो शासन प्रशासन में विधिक दायरे में जो भी अच्छा हो सकता है वो सुलभ रास्ता सुझाया है। सर, अंतिम निर्णय क्या निकला सर? अभी सर क्या निर्णय? अभी जनता को समझाया है और जो भी निर्णय राजस्व प्रशासन की तरफ से जमीन आवंटन को लेकर के आएगा उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई में जनता का सहयोग है। अभी सर यहाँ पे माहौल थोड़े तनावपूर्ण होने जा रहा है, तो कैसे क्या आप लोग निपटेंगे? क्या करनी सेना के लोग भी आ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं? तनावपूर्ण जैसी स्थिति तो अभी समझ में नहीं आ रही है। लोगों को ज़रूर समझा रहे हैं, हर एक समस्या का विधिक रास्ता होता है।
जो विधिक और कानूनी रास्ता है वो जनता को समझाया गया और राजस्व प्रशासन के द्वारा जो भी निर्णय आएगा वो मैं समझता हूँ कि उचित निर्णय आएगा और जनता के हित में ही आएगा। जो भी निर्णय आएगा वो सबको सर्वोपरि होगा, वही मान्य होगा और वो जनता के हित में होगा। सर कहीं ना कहीं ऐसा